नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 है गणित मंजरी का, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग फिलहाल दो एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, 2.1 और 2.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है और इसके बाद अगला वीडियो आएगा, उसमें 2.3, 2.4, 2.5 सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या है, उसी को क्या कहता है, डिग्री कहा जाता है। जैसे 2x² माइनस 5x+3 है, तो इसमें आप देखेंगे मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 दिखाई पड़ रही है, तो 2 इसकी डिग्री हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे y पे 3 है पावर, तो 3 डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ पे तो कोई पावर दिखाई नहीं पड़ रही है, इसका मतलब क्या है, y की पावर 0 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो अपने आप से क्या होता है, 1 हो जाता है। तो जब केवल कांस्टेंट दिया हो तो उसमें आप y की पावर 0 या x की पावर 0 करके डिग्री 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर z पे 1 लगा हुआ है ऊपर, जो दिखेगा नहीं, तो z अगर केवल z लिखा है तो इसका मतलब z की पावर 1 है, तो डिग्री लास्ट वाले में क्या है, 1 है। इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 की डिग्री आपको बतानी है, तो मतलब कोई ऐसी पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें डिग्री 1 हो। तो 1 वाली इक्वेशन आप ऐसे बना सकते हैं, x+3 करके। अब डिग्री 2 बनानी है तो ये ऐसे बना लीजिए, x² + 2x+1 बना लीजिए। 3 का बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, x³ + 2x² रख लीजिए, +3x कर लीजिए, +1 कर लीजिए। मतलब मैक्सिमम पावर इसमें 3 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही उससे कम होनी चाहिए। अगले में कहा गया व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³। तो x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है x² से पहला जो कांस्टेंट लगा हुआ है उसी को कहते हैं। तो x² के पहले कांस्टेंट जो लगा है वो क्या है, +6 है, तो इसमें आंसर हो जाएगा +6। x³ के पहले कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है, तो x³ ये है, इसके पहले कोफिशिएंट 3 है। लेकिन केवल 3 नहीं लेना है, साइन भी लिया जाता है, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाता है x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, यहाँ पे -2 हो जाता है। मान लीजिए कहा जाता है आपको x की पावर 0 का कोफिशिएंट बताना है। अब x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट का कोफिशिएंट बताना है, तो वो 7 हो जाता। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। तो z का कोफिशिएंट बताना। अब देखिए इस पूरे इक्वेशन में आपको कहीं z दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आगे 0z कर लीजिए। ठीक है, +0z कर लीजिए, तो 0 जो है वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, किसका, z का कोफिशिएंट हो जाएगा। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसपे कोई भी वेरिएबल ना लगा हो, तो ये आपका -10 जो है, ये क्या हो जाएगा, इस केस में कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी। अगले एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.2। चलिए एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। इसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3 इफ। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करनी है पहले में। तो 5 इंटू 0 -3, क्या आंसर आ जाएगा, 5 0 जा 0 मतलब -3 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, -3 है। ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाकी भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बाकी निकाल लेते हैं। तो सेकंड में देखिए कहा गया -1 पुट करना है, तो ये 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा, -3 मतलब आंसर आ जाएगा -8। थर्ड वाले में कर लीजिए, तो 5 2 जा 10 -3 मतलब 7 आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरीके का ही है, 7s² -4s+6 दिया है। s की वैल्यू पहले 0 पुट कर दिए। देखिए यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 7 0 जा 0, यहाँ 4 0 जा 0, 0 0 हो गए दोनों, तो केवल क्या बचा, 6 बचा, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 6। अब जब -3 पुट करेंगे तब देखिए कैसे आएगा, ये यहाँ कर देते हैं 7 इंटू, अब ये -3 है तो -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ -4 है, -4 मल्टीप्लाइड बाय -3 कर दीजिए और +6 कर दीजिए। -4 मल्टीप्लाई -3 से होगा तो ये +12 बना देगा, 7 9 जा 63 +12 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या दे देगा, 81 दे देगा। थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या कह रहा है, तो 7 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 4 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो 4 4 जा 16, 16 7 जा 112 हो जाएगा, -4 4 जा 16 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 102। तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। तो सलील की प्रेजेंट एज पहले आप क्या रखिए, एक्स रख लीजिए, हमेशा छोटे की एज को एक्स मानते हैं।
तो सलील के मदर की एज क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स है तो मदर की एज हो गई 3x। अब क्या कहा गया, 5 साल बाद, तो पहले लिख लीजिए 5 ईयर लेटर। 5 साल बाद जो सलील की एज हो जाएगी वो हो जाएगी x+5। ये किसकी एज हो गई, सलील की। और मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर की एज पहले 3x थी तो 3x+5 हो जाएगी। अब क्या कहा गया है, देयर एजेस विल ऐड अप टू 70। मतलब इन दोनों की एज जब ऐड करी जाएगी तो 70 बना देगा, तो 3x+5 प्लस x+5 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 4x+10 इज इक्वल टू 70। 4x+10 इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से x आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 60/4 मतलब 15 आ जाएगा। 15 आ गया। इसका मतलब क्या है कि सलील की प्रेजेंट एज क्या थी, 15 थी, और मदर की जो एज थी वो क्या थी, 15 3 जा 45। तो सलील की हो गई 15 ईयर्स और मदर की एज क्या हो गई, 45 ईयर्स। तो इस तरीके से देखिए आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको पहले हटा देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। तो डिफरेंस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर, देखिए जब भी रेशियो दिया होता है इंटीजर्स का, तो 2 और 5 के रेशियो में दिया हुआ है तो फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब 5x माइनस 2x, ये किसके बराबर दिया है, 63 के बराबर दिया है। तो 3x की वैल्यू क्या आ गई, 63 आ गई। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा आपके पास में, 21 आ जाएगा। अब x आपको 21 मिल चुका है तो आप क्या करिए, जो फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट इंटीजर क्या था, 2x था, तो 2 इंटू 21 मतलब 42 हो जाएगा। और सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, 5x है, तो 5 इंटू 21 मतलब 105 हो जाएगा। तो 42 और 105 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैव 5 रुपी कॉइन। तो 3 टाइम्स कॉइन उसके पास कौन से हैं, 2 रुपी वाले हैं, और 5 रुपी टाइम के कंपैरिजन में। तो जैसे मान लीजिए 5 रुपी कॉइन उसके पास कितने थे, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, तो 5 रुपी के कॉइन कितने हैं, x हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 2 रुपी कॉइन कितने हो जाएंगे, तो 2 रुपी के कॉइन हो जाएंगे उसके पास में 3 टाइम्स था तो 3x हो जाएंगे। अब क्या बताना है, टोटल उसके पास पैसे 88 है, मतलब टोटल रुपए कितने हैं, 88 हैं। अब 88 रुपए कैसे बने होंगे, अब मान लीजिए 5 रुपए के x कॉइन है तो उसके पास टोटल रुपए कितने हो गए, 5x ही तो हो गए। और 2 रुपए के 3x कॉइन है तो उसके पास टोटल रुपए कितने हो गए, तो 2 इंटू 3x हो गए, तो 6x हो गया। तो ये 5x प्लस 6x मतलब 11x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 8 आ गई। अब x की वैल्यू 8 आ गई, इसका मतलब 5 रुपए के कितने कॉइन थे उसके पास में, 8 थे। और 2 रुपए के कितने कॉइन थे उसके पास में, 8 3 जा 24 थे। तो इस तरीके से आप आसानी से देखिए क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या कहा गया, फार्मर कट्स 300 फीट फेंस। तो एक 300 फीट का फेंस था, वायर है मान लीजिए बहुत लंबा सा, उसको 2 पार्ट में कट किया है। लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। तो शॉर्टर पीस जो है उसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं x है, तो लॉन्गर पीस की लेंथ क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा शॉर्टर की लेंथ हो गई x, तो लॉन्गर की लेंथ क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। अब दोनों लेंथ को जब आप ऐड करेंगे x प्लस 4x, तो इससे हम लोग को पूरी लेंथ मिल जाएगी, मतलब 300 मिल जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू 60 है, तो मतलब शॉर्टर वाले की लेंथ क्या है, 60 फीट है। ठीक है, और लॉन्गर वाले की लेंथ क्या हो जाएगी, 4 गुना था तो 4 6 24, तो 240 फुट हो जाएगा ये। ठीक है, या फिट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहा गया, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो विड्थ को यहाँ क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो लेंथ मतलब हमेशा जो छोटा होता है उसको ही x मानते हैं। लेंथ क्या हो जाएगी, 3 मोर मतलब 3 प्लस ट्वाइस इट्स विड्थ, तो मतलब 2x। ठीक, अब क्या कहा गया, पेरीमीटर 24 दिया है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। सॉल्व कर लीजिए, 2 ब्रैकेट में l क्या है, 3 प्लस 2x है, तो लिख लिख लीजिए यहाँ पे 3 प्लस 2x। b क्या है आपके पास में, x है, और पेरीमीटर दिया कितना था, 24 दिया था। तो 24 डिवाइड बाय 2 कर लीजिए तो 12 आ जाएगा। 12 इज इक्वल टू
यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 3x हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ रहे हैं, वैसे बहुत आसान है, चाहे तो कर लेते हैं। 9 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3x आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब देखिए x की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब आप एक कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि इसमें लेंथ क्या होगी इस रेक्टेंगल की और ब्रेथ क्या होगी। ये दो काम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के। इसके बाद हम लोग आगे 2.3, 2.4, 2.5 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।